चैप्टर 1 सब्जेक्ट ज्योग्राफी। चैप्टर नेम है संसाधन। संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। ठीक है। संसाधन की परिभाषा: हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। स्मिथ एवं फिलिप्स के अनुसार भौतिक रूप से संसाधन वातावरण की वे प्रक्रिया है जो मानव के उपयोग में आती है। ठीक है। संसाधन का प्रकार: प्राकृतिक संसाधन और मानवीय। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत नवीकरणीय योग्य और नवीकरणीय योग्य आते हैं और मानवीय संसाधन के अंतर्गत संरचनाएं एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता आता है। इसका उपयोगी क्या है? इसका उपयोग क्या है? प्राकृतिक संसाधन का उपयोग हम कैसे करते हैं उसके बारे में अब हमको जानना है। प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, ये सभी वस्तुओं का उपयोग मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। प्रयोज्यता: एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता से उसे एक संसाधन बनते हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। संसाधन प्रयोज्यता: एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। मूल्य उसका क्या होता है? कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जैसे धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। आग की खोज में से सोना पकाने और पहिए का आविष्कार, बसें, अंततः परिवहन, न्यूनतम विधियों और विकास हुआ और जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। पेटेंट: इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार से है। पेटेंट एक या एकस्व किसी देश द्वारा किसी अन्वेषणकर्ता को या उसके द्वारा नामित व्यक्ति को उसके अनुसंधान को सार्वजनिक करने के बदले दिए जाने वाले अन्य अधिकारों के समूह को कहते हैं। यह एक निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है। प्रौद्योगिकी व्यवहारिक और औद्योगिक कलाओं और प्रयुक्त विज्ञानों के से संबंधित अध्ययन या विज्ञान का समूह है। कई लोग तकनीकी और अभियांत्रिक शब्द एक दूसरे के लिए प्रयुक्त करते हैं। जो लोग प्रौद्योगिकी को व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं उन्हें अभियंता कहा जाता है। आदिकाल से मानव तकनीक का प्रयोग करता आ रहा। आधुनिक सभ्यता के विकास में तकनीक का बहुत बड़ा योगदान है। जो समाज या राष्ट्र तकनीक रूप से सक्षम है वे सामरिक रूप से भी सबल होते हैं और देर सवेर आर्थिक रूप से भी सबल होते हैं। संसाधन के प्रकार: प्राकृतिक संसाधन: जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार किया जाता है। वास्तविक संसाधन: वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा। महाराष्ट्र में दक्कन की पठार, काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन हैं। संभाव्य संसाधन: वे जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं लेकिन इसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। लद्दाख में पाया जा गया यूरेनियम संभाव्य संसाधनों का एक उदाहरण है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। संसाधन के वितरण सर्वव्यापक: जो संसाधन सभी जगह जाते हैं, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं। स्थानिक: वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, जैसे तांबा, लोहा, अयस्क। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन: जो संसाधन सजीव वस्तुएं जैसे पौधे और जंतु आदि। अजैव संसाधन: निर्जीव वस्तुएं जैसे मृदा, चट्टानें आदि। प्राकृतिक संसाधन का
विस्तृत रूप। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। अनवीकरणीय संसाधन वे जिनका भंडार सीमित है। ये भंडार एक बार समाप्त होने के बाद उनकी नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, जो मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। अब हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे संसाधन के वितरण।